तुम्हें पहले ही बताया था, जिस घर में बाप का साया न हो उस घर के बच्चे कैसे विचारों से बड़े हुए होंगे पता नहीं। बहन जी, आपकी बेटी ना हमारे हीरे जैसे बेटे के काबिल ही नहीं है, इसीलिए दोबारा किसी लड़के को फंसाने से पहले इतना समझ लीजिएगा कि आप पैसे से ना तो परिवार खरीद सकती हैं, ना अपनी बेटी के लिए इज्जत। चलिए पंडित जी, आपको भी ऐसे अपवित्र घर में रुकना शोभा नहीं देता। अच्छा हुआ वक्त रहते इनकी असलियत सामने आ गई। चलिए। जानकी, 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 माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, माँ कुछ खोल क्यों नहीं रही? माँ, कोई पानी लेकर आओ प्लीज। माँ, चुप क्यों? जवाब दो मुझे, बताओ मुझे ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि जो हालत तुम्हारी है ना, वही रौनक सर की भी है। वो भी इतनी दुखी है, परेशान है, हमसे नफरत करते हैं जितना तुम उनसे करते हो। अक्षय, ऐसी कौन सी बात है कि तुम मुझसे अपने परिवार से शेयर नहीं कर सकते? बोलो मुझे। काजल, 5 साल पहले मैंने तुमसे कसम ली थी कि तुम मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। हाँ, तो मैंने भी उस कसम को निभाया है। आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, और उस सवाल के साथ हर रोज तुम्हें तड़पता देखा है मैंने। इसलिए आज जानना चाहती हूँ, कि 5 साल पहले क्या हुआ था। क्या मुझे इतना भी हक नहीं? बताओ ना अक्षय, क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि अपने दिल का सबसे गहरा दर्द मुझसे बांट सको? वो देख, तेरी खूबसूरत खबर। माँ को पता चलेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। काजल हर तरह से परफेक्ट है। जितना प्यार माँ ने मुझे दिया है, आई एम श्योर काजल भी मेरी लाइफ में उतनी खुशियां लेकर आएगी। अरे रौनक ने अपने दिल की बात तो लिख ली और अपना नाम लिखना भूल गया। अब बेचारी काजल को कैसे पता चलेगा कि ये खत किसने लिखा है? अब इस चिट्ठी पर तुम्हारा नाम होगा। जल्दी ले लो और अपना नाम लिख लो। चुपचाप शादी कर लो अक्षय, वरना संगठन वालों ने तुम्हारे दोस्ती का जो वीडियो बनाया है काट चाट कर इंटरनेट पे डाल दिया तो पूरे मध्य प्रदेश में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम और तुम्हारी दोस्त। तो जैसे इंसान की तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहता। प्लीज प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, शायद तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाए।
चाहिए। मेरी प्रिंसेस की आंख खुल गई। ये नहीं करोगे? पापा है ना आपके पास? हाँ। पानी। हाँ, ये लीजिए। क्या सब लोग चले गए? जी भाभी जी, सब चले गए। हमने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। बल्कि वो तो कह रहे थे कि... अरे भाई, पता नहीं अपने को क्या समझते हैं। पता है जानकी के बारे में कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। अरे तो जानकी है, जानकी वो ब्रेड फैक्ट्री के मालिक। हाँ वही। अरे नहीं, ऐसा कहा उन्होंने? वो तो अच्छा ही बोल रहे थे। क्यों प्रदीप, बोलो ना। हाँ, अच्छा ही बोल रहे थे। क्या भाई साहब, लगता है आपने ध्यान से सुना। उन्होंने कितने बुरे लहजे में बोला कि ये खानदान उनकी नजरों से गिर चुका। इस खानदान के बच्चों की परवरिश बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं है। इनकी मां ने इन्हें बिगाड़ के रखा। खुद को तो झांसी की रानी समझती, लेकिन बच्चों को संभाल नहीं पाई। हरी भाई बोल रहे थे जानकी। बस कीजिए आंटी, अब माँ की हालत तो जानती है, फिर भी ऐसी बातें कर रही है। माफ करना रौनक बेटा, वो क्या है ना कि मुझसे रह ही नहीं रहा। जानकी को हर बात बताने की आदत है ना, इसलिए मैं... कैसे बदल जाते हैं लोग पल भर में। इन्हीं हरी भाई को मुसीबत के वक्त दीदी ने कर्जा दिया था। कल तक दीदी के गुण गाते नहीं थकते, और आज देखो उससे कुछ नहीं होता। विधि, चांद की रोशनी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, पर उस पे लगे हुए दाग का जिक्र करना कोई नहीं भूलता। एक भी गलती अपने 100 अच्छाई पे पानी फेर देती है। ये सब कुछ उस अक्षय की वजह से हुआ और उसके परिवार की वजह से, और वो विनय, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से आज पहली बार सबके सामने मेरी मां का सर झुक गया। भैया, भैया, रौनक, ये क्या कर दिया बेटा? इस घाव को ऐसे ही रहने दो मां। इसका दर्द तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं इसकी वजह को जड़ से नहीं मिटा देता। रौनक, आज मुझे मत रोकिए मां, क्योंकि आज शायद मैं आपकी बात ना मान सकूं। आपका अपमान करने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। चाची, मां का ख्याल रखें। रौनक जी, दवाएं। विधि, नीति के साथ ही रहना हर पल। जो अनहोनी घटनी थी वो घट चुकी। गलती पे पछताने से अच्छा है कि उसे सुधारा जाए। नीति को अपना बच्चा गिराना ही होगा। कामिनी, जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से बात करो। ये काम कल तक हो जाना चाहिए।
इसके बाद हम नीति को देहरादून ले जाएंगे। जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, हम किसी अच्छे लड़के को देखकर उसकी शादी कर देंगे। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज माँ। और हाँ, नीति के अबॉर्शन की बात रौनक को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। जानकी, रौनक का क्या करेगी? वो तो अक्षय से मिल ही गया है, और अक्षय ने अगर 5 साल पुराना राज खोल दिया तो? मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है कामिनी। अक्षय मेरे बेटे से बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कहेगा। ऐसा हुआ क्या था? किस बात की इतनी नाराजगी कि सालों की दोस्ती एक पल में टूट गई? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी चुभती है, रौनक सर को भी इतनी चुभती है? आज जानना चाहती हूँ कि 5 साल पहले क्या हुआ था। बताओ ना अक्षय, तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि अपने दिल का सबसे गहरा दर्द मुझसे बांट सको। कैसे समझाऊं काजल को कि 5 साल पुराना राज हमारे परिवार को तोड़ सकता है। क्यों फोन किया है आपने? इतने सालों बाद अपने आंटी से बात कर रहे हो, कोई नमस्ते नहीं, हेलो नहीं, हालचाल नहीं पूछा तुमने, बस सीधे सवाल कर दिया। वैसे हमें अच्छा लगा ये जानकर कि अब तक तुमने अपने शादी का सच अपने पत्नी से बखूबी छुपा के रखा है। वैसे इसकी दाद हमें ही देनी पड़ेगी। झूठ बोलने की कला भी तो हमने ही सिखाई है ना तुम्हें। क्यों? मैंने तो तुम्हें 5 साल पहले धोखा देने को कहा था अक्षय, पर तुम तो खुद ज्यादा ही वफादार निकले। सीधा सीधा बोलिए, आपने क्यों फोन किया है? आज जो भी हुआ है उसकी खबर तो तुम तक पहुंची गई होगी। हाँ, जानता हूं। पर ये नहीं जानते कि रौनक तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा है। रौनक तुमसे मिलने आ रहा है अभी, इसी वक्त, और वो बहुत गुस्से में है। इतने गुस्से में कि मैं भी उसे रोक नहीं पाई। मुझे पता है अक्षय कि रौनक विनय से बदला लेने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बातें बढ़ेंगी, सवाल जवाब होंगे, पुराने पन्ने भी खुल सकते हैं। शायद तुम खुद ऐसा मौका हाथ से न जाने दो और उसे सब सच बता दो। ऐसा ही कुछ करने का सोच रहे हो ना तुम, पर इसका कोई फायदा नहीं है अक्षय, क्योंकि आज की तारीख में वो तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। जितना प्यार रौनक अपनी माँ से करता है, उतनी ही नफरत वो तुमसे करता है। पर हाँ, तुम्हारे परिवार को, काजल को सब सच पता चल जाएगा, तुम्हारी बेटी को भी, कि उसके प्यारे पापा ने कितना बड़ा धोखा दिया है उसकी माँ को। सोचो अक्षय, उस मासूम पर क्या बीतेगी।
और क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उसकी नजरों में। जानकी तो अपनी दुश्मनी भी उतनी ही ईमानदारी से निभाती है जितनी दोस्ती। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है अक्षय। तुम्हारी नौकरी, काजल की मिठाई की दुकान, तुम्हारा हंसता खेलता परिवार, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमजोर सी बेटी साक्षी। बहुत जल्दी डिलीवरी हो गई थी ना बेटा, बेचारी कमजोर रहती है। यही है ना तुम्हारी कहानी। अब तुम खुद ही तय कर लो अक्षय, जब तुम्हारे इस छोटी सी दुनिया में तुम्हारे इस बड़े धोखे की खबर पहुंचेगी तो क्या होगा। जब काजल ये जानेगी कि वो चिट्ठी तुमने नहीं रौनक ने लिखी थी तो क्या होगा। तुम तो कभी उससे शादी करना ही नहीं चाहते थे। ये सिर्फ एक धोखा था। जब ये सच काजल जानेगी तो सोचो काजल पे क्या बीतेगी, कैसे लगेगा उसे। और तुम्हारी बेटी, तुम्हारी प्यारी सी कमजोर सी साक्षी, तुम्हारी प्यार की साक्षी नहीं, तुम्हारे धोखे की साक्षी बनेगी। तो आज रौनक से चाहे जो भी कहो, उसे इतना मत भड़काना कि वो सबके सामने सच बोल दे, क्योंकि सच खुलने का अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरा तो कोई नुकसान तुम कर नहीं पाओगे बेटा, पर अपनी गृहस्थी में आग लगा दोगे। इसीलिए फोन किया था। माँ ना सही, माँ जैसी तो हूँ, फिक्र रहती है तुम्हारी। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना भी और मेरी बातों का भी। अरे मॉम, आप यहाँ आंटी के कमरे के बाहर कान लगा के क्या सुन रहे हो? चुप कर, मर पाएगी क्या? मैं ये सुन रही थी कि जानकी अक्षय से फोन पे क्या बात कर रही है। मॉम प्लीज, आप मेरी बात सुनो। मैं ना थक गई उस ड्रेस से। आई कांट कैरी दिस एनीमोर। एक काम करते, घर चलते। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मुझसे ज्यादा तो तुझे यहाँ पर रहना चाहिए। अब रौनक पता नहीं कितनी मार पिटाई करके घर आएगा। मरहम पट्टी की तो जरूरत पड़ेगी ना। और एक बात ना कान खोल के सुन ले, तुझे ऐसे मौके मिस नहीं करने चाहिए, समझी? ठीक है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स तैयार हूँ। पर मॉम, मैं इस ड्रेस में तो कुछ नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, सेक्सी सा नाइट गाउन पहन लेती हूँ, और वो भी रौनक के फेवरेट कलर का। गुड आइडिया ना? हे भगवान, अब चल यहाँ से। तुम्हारी प्यारी सी कमजोर सी साक्षी, तुम्हारी प्यार की साक्षी नहीं, तुम्हारे धोखे की साक्षी बनेगी। रौनक, कैसा है मेरे भाई?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।